भी कियो तैयार रे, यमराजा से कहे भाई तल भी कियो तैयार रे, चेरी वस्तु न चाखिए रे भाई पुर पर तजो अंगार रे। प्रणाम सभी को। विनोद जी से निवेदन करूंगा वो आज का प्रोग्राम संभाले। विनोद जी जमदास। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, जो बोल रहा उसको स्पॉटलाइट कर दिया। धन्यवाद। आज जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला की 61वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम के हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर बंसीलाल जी बिश्नोई ढाका बाड़मेर से रहेंगे। इनकी अभी एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई है, खेजड़ले बलिदान की नायिका वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई। इस घटना को 3 शताब्दी पूरी होने जा रही है। 293 वर्ष पूर्व यह घटना घटित हुई थी और इसके बाद में पूरे संसार में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक भावना बलवती हुई और धीरे धीरे जैसे जैसे पर्यावरण पर संकट आता गया, इस भावना ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। हमने देखा है उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध विख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल जी बहुगुणा का इससे प्रेरित आंदोलन, और विश्व का कोई भी ऐसा मंच नहीं है पर्यावरण की चर्चा हो और खेजड़ली बलिदान की चर्चा ना हो। बिश्नोई समाज की भी एक पहचान खेजड़ली बलिदान बन गया था। इस अमर गाथा पर कलम चलाई है जामवाणी साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस्य, लेखक, साहित्यकार, कवि और अकादमी के जिला बाड़मेर के संयोजक डॉक्टर बंसीलाल बिश्नोई ढाका साहब। इनका पूरा परिचय तो हमारे कार्यक्रम के संचालक सूबेदार केहरा राम जी, जिला संयोजक जालोर अकादमी, वो देंगे। इससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा हमारे जामवाणी साहित्य अकादमी के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी बिश्नोई, जो हिसार से जुड़े हुए हैं, वे वक्ता का स्वागत करेंगे और उसके बाद में विधिवत रूप से संचालन सूबेदार केहरा राम जी करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। धन्यवाद जमदास जी। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी। परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी आचार्य, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर बंसीलाल जी, संचालक केराराम जी, महासचिव जमदास जी,
कोषाध्यक्ष भंवरलाल जी, और मैं देख रहा हूं कि रामायणी साहित्य अकादमी के बहुत से सदस्य और देश के कोने कोने से साहित्य प्रेमी हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में आभासीय मंच से जुड़े हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मैं बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर बंसीलाल जी को, जिन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील विषय को अपने लेखन के लिए चुना, और इस पुस्तक को देखने का अवसर भी मुझे मिला है। इन्होंने कई बार की यात्राएं खेजड़ली गांव की, हमारे मैलाना के भाई बाटों से मिलने की के लिए किया, और काफी परिश्रम करके इस पुस्तक को लिखा है। इसके 2-3 अध्याय तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें रामोजी खोड़ और अमृता देवी से उनकी कई पहले की पीढ़ियों को खोजने का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ एक आर्टिकल्स हैं विद्वानों के जो इस घटना, खेजड़ली घटना को लेकर के लिखे गए हैं। वो काफी स्तरीय विद्वान हैं और काफी रुचि इस विषय के अंदर रखते हैं। चिर परिचित है हम सब लोगों से, उसके बारे में बंसीलाल जी अधिक बताएंगे। सो ये छोटी सी पुस्तक हालांकि उस तरह की साहित्यिक जीवनी तो नहीं है जिस तरह से हुआ करती है, लेकिन इस दिशा में एक नए ढंग से सोचा गया कार्य है। ये गोकुल जी की साखी इस घटना को लेकर के हमें मिलती है। उसके बाद में साहब रामजी राड़ ने काफी विस्तार से इस घटना पे लिखा है। हालांकि साहब रामजी राड़ वाले पर भी दृष्टि बहुत कम लोगों की जाती है, केवल इसी एक साखी तक हम सीमित हो जाते हैं। और इतने वर्ष बीत जाने के बाद और आज़ादी के भी 75 वर्ष बीत जाने के बाद हमने ये जरूरत नहीं की या इतनी मेहनत नहीं की कि इस विषय को हम और गंभीरता से देखें। हालांकि आदरणीय संत कुमार जी ने भाई बाटों से प्रयास करके और एक सूची बनाने का प्रयास किया था। उसके बाद एक गंभीर और शोधपूर्ण कार्य इस बड़ी घटना के ऊपर नहीं हुआ। इसके लिए आदरणीय डॉक्टर बंसीलाल जी साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम उन्होंने एक नई दृष्टि से सोचा तो सही कि हम इस विषय की तह में जाएं, जो हमारे शहीद हैं उनकी तह में जाएं, उस समय के हालात क्या थे उसकी तह में जाएं। बहुत कार्य इस दिशा में होना बाकी है। बंसीलाल जी ने एक शुरुआत की है, जिसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं। और एक नई दृष्टि से हम सबको सोचना चाहिए। अमृता देवी ही नहीं, बल्कि इस तरह से एक एक करके हमें सभी जो 363 शहीद हैं उनकी पृष्ठभूमि को, उनकी वंशावली को, और जो भी उनके दूसरे और सदस्य थे, उनके वंशज थे, उनके बारे में गहरी खोज पड़ताल हमको करनी चाहिए। अमृता देवी जी के वंशज, उनके विवाह की तिथियों से लेकर के, उनके जन्म की तिथियों से लेकर के अनेक महत्वपूर्ण 300 साल पुरानी तिथियां बंसीलाल जी ने खोज निकाली है। इसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत अभ्यर्थना करता हूं, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और खेजड़ली घटना को एक नए सिरे से देखने की शुरुआत बंसीलाल जी ने की है। इसी दृष्टि से हमें इस पुस्तक को देखना चाहिए। और मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और गुमदास जी से निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा परिचय पुस्तक का और लेखक का आपने दिया है, स्वागत किया है। अब मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम के संचालक सूबेदार केरा राम जी से कि वो कृपया आए और आज के कार्यक्रम का संचालन करें। आपका माइक शुरू करें। जी जी, ठीक। सभी भाई बहनों को निमन प्रणाम। विष्णु भगवान राम। आदरणीय आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर बंसीलाल विश्नोई जी, हमारे महासचिव श्रीमान जमदास जी, हमारे पूर्व महासचिव प्रोफेसर सुरेंद्र जी, और अकादमी के समस्त पदाधिकारीगण, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शकगण,
फेसबुक वगैरह अन्य जितने भी मीडिया संसाधनों से जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं आज के इस प्रोग्राम में, जो कि 61वां एपिसोड है, इसमें सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर खेजड़ली बलिदान की नायिका वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई, लेखक है डॉक्टर बंसीलाल जी बिश्नोई नामक पुस्तक पर वैसे हमारे आदरणीय जमदास जी और सुरेंद्र जी ने इसके बारे में काफी कुछ शब्द समय पहले बातें आपसे की हैं। फिर हम विस्तार से इसके बारे में विचार विमर्श व परिचर्चा करेंगे। पहले मैं आदरणीय लेखक डॉक्टर बंसीलाल जी बिश्नोई से संक्षिप्त 2 शब्द के बारे में बात करना चाहूंगा कि वो थोड़े मंच पे पधारें, ताकि क्या है कि इस वैसे हम वर्चुअल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने इस मंच पे आएंगे तो थोड़ा एक ऐसा लगेगा कि हम एक ही मंच पर विराजमान हैं। हम बात करें अमृता देवी वीरांगना, चाहा एक चित धरी पाछो धरून पांव, गिरधर गिण ले गांठड़ी देखूं चले दाव की बात करें तो इससे पहले मैं निवेदन करूंगा बंसीलाल जी से कि आप मंच पे पधारें और 2 शब्द कहें। कौन प्रणाम साहब, आवाज आ रही है? जाम्बे जी महाराज ने साहब, आवाज आ रही है साहब? अच्छा सर। हाँ, तो इस आभासी मंच से जुड़े हुए अकादमी के परम पूजनीय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी और सभी का एक साथ में अभिनंदन करता हूं और विषय पर आते हैं। तो आज की जो ये पुस्तक परिचर्चा है, मैंने जो एक छोटा सा प्रयास किया है और इस पर जो है डॉक्टर सूबेदार केहरा राम जी जो है परिचर्चा शुरू करेंगे। जैसा वो प्रश्न पूछेंगे और वैसा मैं उत्तर दे करके फिर केहरा राम जी सहित जो भी वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हैं उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूंगा। तो सूबेदार साहब। धन्यवाद साहब। मैं परिचर्चा शुरू करूं इससे पहले मैं परिचय दे दूं डॉक्टर बंसीलाल जी बिश्नोई साहब का। आपका जन्म 10 मई 1971 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान फगलूराम जी, आपका ग्राम स्थान कबूली धोरमिना बाड़मेर। आपकी शिक्षाएं योग्यताएं MA BEd हैं आप, और MA इन्होंने 4 विषयों में हिंदी, राजस्थानी, राजनीति विज्ञान व अंग्रेजी में किया है, और इन्होंने PhD भी राजनीति विज्ञान में की है और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में उभरते महिला नेतृत्व का तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने साहब ने किया है। और लेखन में आपका शुरू से ही यानी कि बचपन से ही इनका रहा है लिखना। इन्होंने 13 और 14 वर्ष की आयु से लिखना प्रारंभ किया। इनकी ये तभी से रुचि रही है। आपने अमर ज्योति, जम्बादेश, सागर तरंग, जम सार दर्शन और कई अन्य पत्र पत्रिकाओं व पुस्तिकाओं में लेखन अपने किए हैं, निबंध भेजे हैं। उन्होंने शोध पत्र भी UGC में और जापानी साहित्य अकादमी की जो संगोष्ठियां होती है उनमें छपवाए भी हैं, और साथ साथ में उस पर पठन भी उनका शोध पत्रों का किया है। आपके प्रकाशन के लिए आपने जापानी साहित्य अकादमी प्रश्नोत्तरी माला 2012 में, खेजरली रो खडाणो 2013 में, हिंद खेजरली धाम, और अभी जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं ये पुस्तक वीरांगना अमृता देवी इन्होंने लिखी हैं। और आपकी हर क्षेत्र में कई जगह सेवा रही है। वैसे आपको पता ही है कि आप जापानी साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस्य हैं, बाड़मेर से जिला संयोजक हैं आप, और कई सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और समाज के स्तर पे अपनी जो भी जरूरत और मदद होती है वो ये अपने ज्ञान के माध्यम से करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं इस परिचर्चा को। डॉक्टर बंसीलाल जी साहब, आप तैयार हैं साहब? जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मेरी तो आ रही है। मेरी भी आ रही है आपको? बिल्कुल सर, तैयार रहिए। तो अभी पहला प्रश्न हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे इन्हीं शब्दों के साथ
पर्यावरण पारखी जम्बेसर जग जान पावन पंथ चलावियो परमारथ परवान। तो जम्ब जी के ये अनुयायियों ने जो काम किया उसके बारे में ये पुस्तक है। तो सर आप ये बताएं कि इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा व विचार आपको कैसे मिला, कहाँ मिला, और ये सोच कैसे आई आपको? वैसे आप ऑलरेडी 2 बुकें इसके बारे में लिख चुके हैं। 1978 के अंदर जब प्रथम बार खेजड़ली शहीद मेला प्रारंभ हुआ तो उस समय मैं कक्षा 11 में पढ़ता था, तो मुझे जो है शहीदों की सूची जो है 363 की मिली। और उस समय क्योंकि स्टूडेंट था और फिर इतनी वो मेरी भी सोच विकसित नहीं थी, फिर धीरे धीरे समय बदला और 2012 के अंदर जब जामवाणी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई, अकादमी के बैनर तले देश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जब पर्यावरण सम्मेलन किए जाने लगे तो कोई भी कैसा भी सम्मेलन हुआ तो उसके अमृता देवी का नाम जिक्र जो है अवश्य होता। तो बाहर से पधारे हुए अन्य जाति के लोग भी जो बिश्नोई के अलावा भी जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विद्वान आते और अपने विचार प्रकट करते, तो उनकी ये मांग रहती थी कि भाई अमृता देवी जो है इनका कुछ परिचय कोई पुस्तक होनी चाहिए। तो इधर उधर कोई कोशिश करते तो कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। तो मेरे मन में ये विचार हुआ कि क्यों नहीं इसके बारे में जो है खोज की जाए। कहीं भी पहले सीधे सरल तरीके से देखा तो इधर उधर कहीं भी अमृता देवी के माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये कोई उपलब्ध नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो मैंने 2013 के अंदर खेजड़ली रो खड़ाणो नाम का एक राजस्थानी में नाटक लिखा। फिर भी उस समय अमृता देवी का जो परिचय मुझे उपलब्ध नहीं हुआ तो उसके अंदर मैं नहीं लिख सका। इस प्रकार एक काव्यात्मक पुस्तक 2016 में लिखी, उसमें भी जो है उस अमृता देवी का परिचय का अभाव है। फिर जो 2020 के से 22 के बीच में जो है मैंने सोचा कि ऐसे तो परिचय मिलने वाला नहीं है, तो 363 जो शहीद है और वो किस किस गांव से संबंधित है, इसके लिए सबसे पहले जो खेजड़ली बलिदान से संबंधित जो 84 गांव है उन गांवों की कड़ियों को जोड़ने का मैंने पहला प्रयास किया। तो उनमें विशेष क्षेत्रों से अधिकांश गांव में तो मैं घूमने गया और कहीं जो है वहां के लोगों से, पड़ोसी गांव से पूछा कि भाई उस गांव में किससे संपर्क हो सकता है, तो वो लोगों से संपर्क किया। करीब करीब 84 गांवों की मैंने जानकारी प्राप्त की, तब मुझे कुछ कुछ जो है परिचय मिलना प्रारंभ हुआ। क्योंकि अमृता देवी बेनीवाल गोत्र की थी, उनका ससुराल जो है कोट गोत्र में था। तो मैंने पहला तो प्रयास ये किया भी भाई बेनीवाल किस किस गांव में रहते हैं और खोट किस किस परिवार में रहते हैं। फिर जब वहां संपर्क करके उनसे पूछा कि भाई आप क्या जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं जानते। फिर उनसे गांव के जो है मौजूद लोगों से, गोत्र के जो है बड़े बुजुर्गों से पूछा कि भाई आपके जो है वंशावली लिखने वाले भाई बाट कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन है, उनका नाम क्या है। तो फिर उन्होंने बताया कि अमुक राव जी हमारे हैं, अमुक राव जी हमारे हैं। तो इसके लिए फिर मैंने जो है मेलाना गांव जो है बई बाटों का मुख्य गांव है, वहां जो है मैं गया। वहां जाने के लिए ताकू हाणिया की मोहनलाल जी खिलेरी मार साहब जो है मेरे हर बार साथ चले। और वहां जाने पर जो है राव जी कैलाश जी जो उनके जान पहचान के थे, जितनी बार भी हम गए तो राव जी कैलाश जी जो है उन्होंने जिन जिन राव जी का हमने मांग की कि भाई उनका हमारे से परिचय करवाना है, उनसे हमें कुछ जानकारी जुटानी है, तो उन्होंने अपने घर बुला करके उनको और हमें परिचय करवाया। कई बार चक्कर लगाने पड़े। तब जो है एक मक्खन के रूप में ये पुस्तक में लिखने में समर्थ हो सका। और इतना मतलब जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि पूर्ण रूप से तो मैं इसको नहीं कह सकता कि मैंने लिख दिया और पीछे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें अभी भी अनुसंधान की आवश्यकता है। मैंने तो एक छोटा सा शुरुआत किया है। तो ये जो है आपके पुस्तक जो है आपके सामने प्रस्तुत है और आगे आप जो है और फरमाएं।
कहाँ सूबेदार साहब कहाँ गए, गायब हो गए? आपका स्पीकर बंद है साहब। अरे किस सर वो टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है सर, उसमें कुछ नहीं। इस पुस्तक के मुख्य आधार संदर्भ सामग्री आपने जुटाई, उसके बारे में भी साथ में उसका मेरा जो सवाल अगला था उसको बता दिया है सर। जी जी अभी मैं आता हूँ पुस्तक का आपने जो शीर्षक दिया है सर, इसमें हम लाइब्रेरी की भाषा में बात करें तो इसमें दो इसके शीर्षक है, खेजड़ली बलिदान की नायिका और वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई। जी तो आपका जो ध्येय था ये वीरांगना अमृता देवी था या साथ में खेजड़ली बलिदान की भी आप बात करना चाहते हैं इसमें? जी, अब इसमें देखो साहब, एक सुनने अब समझने की बात है कि अमृता देवी के बिना खेजड़ली बलिदान अधूरा है, बिल्कुल और बिल्कुल सही है। खेजड़ली बलिदान के बिना अमृता देवी का परिचय भी अधूरा है। इसीलिए दोनों को साथ में रखना जरूरी है, इसीलिए मैंने सर ये सीख दिया है। बिल्कुल सर, सही बात है आपका। ये दोनों आपने टाइटल इसके रखे हैं। वैसे अंग्रेजी में जो आपका टाइटल है सिर्फ वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई है, इसलिए मैंने इसके बारे में कोई जिक्र बात किया। अगला सर मेरा सवाल जो आपसे है कि आपने इस पुस्तक में सबसे पहले शुभकामना संदेश हमारे माननीय हेमाराम जी चौधरी से उन्होंने दिया है, जो हमारे राजस्थान सरकार के पर्यावरण मंत्री है। जी 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 उन्होंने वो इस बलिदान के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने शुभकामना संदेश में सिर्फ आपके बारे में जिक्र किया है और इस अमृता देवी के बारे में थोड़ा इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया। तो उनको इसके बारे में नॉलेज था या आपने उनको बातें बताई कि भाई ऐसा ऐसा ये बलिदान हुआ है? जी, मैंने उनसे संपर्क किया, राजस्थान के पर्यावरण मंत्री के नाते उनका संदेश लेना अति आवश्यक था। तो हाँ सर सर मैंने उनसे संपर्क किया और एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तो फिर सर एक दिन में बिहार के कल ले जाना, तो दूसरे दिन उन्होंने पीए साहब को कह नहीं, करके लिख दिया। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि क्या उनको इसके बारे में पूर्व पता था या नहीं था, वो उनको जानकारी थी नहीं, हाँ बस हाँ ये बिल्कुल सिंपल है, है। पूर्ण रूप से तो परिचय भले ही मत हो पर परिचित है, बिल्कुल बिल्कुल परिचित सही है, सही सही, मतलब बिल्कुल सही है ये सरसरी बलिदान की। जानकारी रखते हैं, बिल्कुल सर, मतलब कल दूसरे समाज में भी इसके प्रति वो जागरूक हैं, जानकारी है उन लोगों को सर। ठीक जानकारी सर, रखते हैं। बिल्कुल सर। सर अभी आपने अपनी बात में जब उसके शुरुआत में काफी दोहे लिखे हैं, तो जी, एक दो दोहे जरूर हमें सुनाएं और उनका अर्थ भी बताएं कि उनका अर्थ क्या है। अब अर्थ दोए तो वैसे खूब लिखे हैं, और मैंने वैसे खेजड़ली, जो आपको अच्छा लगता हो, उत्तम उसमें उत्तम से उत्तम हो, एक या दो वो सुनाएं हाँ सर। हाँ, वो वैसे इस घटना से संबंधित अमृता देवी और गिरधरदास भंडारी के बीच में जो बातचीत हुई है वही दोए मैं आपको सुनाऊंगा, दूसरे नहीं सुनाऊंगा। सर सर और सर ये दोए मेरे द्वारा रचित है, क्योंकि खेजड़ली की सत्सई नामक जो है एक मेरी पुस्तक जो है अभी पूर्ण होने वाली है, इसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल। खेजड़ली बलिदान की घटना का क्रमवार वर्णन है और 700 दोए है। हाँ सर, हाँ सर। तो उसके अंदर ये जो है, जब अमृता देवी जो है हम्म। उनको मतलब वृक्ष बचाने आती हैं, तो भंडारी कहता है कि ज्यादा मत बोल, बड़बड़ हेलो। गणो न बोल दणो, मर जासी बेमौत, जावत दिखा जबर गणा हटना में जोर। अब हटना में क्या है कि हट करने वाला होता है वो, फिर किसी की मानता नहीं है। तब जो है अमृता देवी उसको जोश भरे शब्दों में कहती है, शीश बगस्ता सांसू सदा रया सिरमोर, पूत बराबर पालिया रूख कालजे को। मतलब जो ये वृक्ष आप काटने आए हैं, हम इन वृक्षों को आपको काटने नहीं देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इस प्रकार से हमने इनको है पानी और खाद दे करके सिंचा है, और ये हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। इस प्रकार से दोहे तो खूब है, जैसा प्रसंग बस आएगा वैसा मैं आपको सुना। आगे चले। राम साहब माइक ऑन कीजिए। सर वो इसमें टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ रहा है, कहीं से आ रहा है सर, कहाँ से आ रहा है?
जी सूबेदार साहब आगे। हाँ सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, तो आपने इसमें जिक्र किया है जगजीवन कवि का, जिन्होंने अभ्युदय लिखा है, कर्णीदान ने जिसने सूरज प्रकाश लिखा है। क्या इन जी कवियों ने इस बलिदान के बारे में उसमें जिक्र आपने लिखा है कि नहीं किया? तो कोई जी इनकी दूसरी कविताएं या कोई दोहे रूपक, क्योंकि कवि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी न किसी रूप में कोई घटना अगर सामने आती है तो उसको जरूर वो सामने लाता है। ये कोई बेशक जरूरी नहीं है। सर। ये जो तीन तीन जो इनके अभय सिंह जी के पालपोष कवि हुए हैं, इन्होंने जो तीन रचनाएं लिखी है, इन्होंने दो घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है। केवल सर अपनी सर जो है खेजड़ली बलिदान ही नहीं, अभय सिंह सर के भाई भगत सिंह द्वारा उनके पिताजी जो है का जो है मतलब उनको हत्या की गई थी, उसका भी इसमें उल्लेख नहीं है। वो बताओ, जिनमें बिल्कुल उनका थोड़ा बहुत मतलब कहें कि बुरा लगता हो या बेइज्जती होती हो, ऐसी सर घटना का सर वर्णन जो अपने पालपोष कवि से नहीं करवाए। सर 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 जी चलो ठीक है सर। तो इस बलिदान से पूर्व भी और बलिदान हुए हैं सर, जैसे 1670 में कर्माघोरा का हुआ है, हाँ हाँ कोलाट में बिल्कुल। बूचो जी एचरा का हुआ है, जिन्होंने पेड़ों के लिए बलिदान दिया। जी तो उनके बारे में आपने पुस्तक लिखने के बजाय इसको क्यों चुना सर? इनमें क्या है कि जब खेजड़ली बलिदान जो मुख्य बलिदान है, और उस मुख्य बलिदान को भी कुछ न कुछ जो प्रेरणा है इन तीनों बलिदानों से मिली है, तो इसीलिए शुरुआत इनका जो है जो थोड़ा शुरुआत रेफरेंस होती है देना जरूरी है। सर, मेरा कहने का मतलब होता है शुरुआत जो होती है वो सबसे बड़ी होती है सर। कर्माघोरा ने सबसे पहले 1670 में शुरुआत की थी जी सर। 61 में। चलो ठीक ठीक, 1600 हाँ जी सर 61। चलो ठीक है सर। एक छोटा सा इसी सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं, हम अमृता देवी पे आएंगे और पूरी घटना पे आएंगे। तो जी आपकी जी पुस्तक में आपने भूमिका जो डॉक्टर बंसी दर्जी तातेड़ साहब ने लिखी है, जी निश्चित ही वो एक अच्छे विद्वान और साहित्यकार हैं। जी जी। तो उन्होंने आपकी इस विषय से के संबंध में क्या क्या मदद की, क्या उन्होंने आपकी पुस्तक में भूमिका लिखी? उन्होंने मेरी मदद केवल इस पुस्तक में नहीं, पहले मैंने 2018 के अंदर है मालानी के जन सेवक नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें भी इन्होंने मेरी मदद की। क्योंकि एक वो मंजे हुए विद्वान है, अनुभवी विद्वान है, साहित्यकार है, तो सर कि सर अध्यायों को जो है सेटिंग किस हिसाब से रखनी है, कौन सा अध्याय पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आए तो थोड़ा सुसंगत लगे, सर सर इसी हिसाब से शीर्षक का जो चयन करना है, इस प्रकार से सर उन्होंने जो है मुझे मार्गदर्शन किया। ठीक है सर, ठीक सर, ठीक सर। तो अब सर मेरा जो अगला सवाल आपके पास आ रहा है, अमृता के जीवन में बलिदान लिखने से पूर्व आपने इस पुस्तक में विश्नोई पंथ की स्थापना, विश्नोई आचार संहिता का उल्लेख किया है। जी। उसका यहाँ पुस्तक में औचित्य क्या है? अब देखो, गुरु जी महाराज ने जीव दया पालनी रूख लिख लानी घावे नामक जो है ये उपदेश दिया। केवल उपदेश ही नहीं, हमारे लिए धर्म है, और सर जब सर किसी सर बात को धर्म से जोड़ते हैं तो बलवती हो जाती हैं। और उनकी जो जम्बू जी की जो उपदेश है, उनकी पालन के लिए ही जो है सर 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 ये बलिदान हुए, 3 बलिदान पहले और चौथा बलिदान। इसीलिए केवल अपन तो जानते हैं, पर जो अन्य जाति के लोग हैं, विद्वान हैं, साहित्यकार है, उनको तो ध्यान नहीं। इसलिए किसी के हाथ में भी ये किताब तो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा बहुत संक्षिप्त परिचय तो उनके पास में भी पहुंचना चाहिए, इसीलिए मैंने दिया। सर सर ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक और संतुलित जो छोटी छोटी बातें मैंने पूछी, समर्थ बातचीत की। अब आप कृपया अमृता देवी के जीवन के बारे में विस्तार से बताएं, और जितने भी हमारे दर्शकगण हैं उनको लगे कि उनका पीढ़ियां कौन सी है, जीवन में क्या किया, कैसे वो आगे बढ़ी, पूरा विस्तार से बताएं आप। जैसे बंसीलाल जी अपने देवी, अपने बंसीलाल जी अपने कैमरे को सही रखें, चेहरे के सामने एक जगह टिका कर। हाँ जी जी। जैसे सभी जानते हैं कि अमृता देवी बेनीवाल गोत्र की थी, और खोड़ गोत्र में जो है उनका विवाह हुआ था। सर अमृता देवी के पिताजी का नाम बरजांग जी था, जो खेजड़ली गांव में ही निवास करते थे। और फिर उनका जो है, जब बचपन से ही इनको जो है संस्कार इतने मजबूत मिले, घर में प्रतिदिन हवन करना,
खेजड़ी के पूजा करना, इस प्रकार से जो है वो संस्कार मिले। और जब उनके विवाह की बात आई तो उनके नाना जी थे मंडा गोत्र के पड़ी के, तो उन्होंने भी, उनके पिताजी बरजांग जी ने उन अपने ससुर जी को कह दिया कि भाई आप जो है इसका सगाई संबंध तय करें। तो उन्होंने जो है फिर गांव के अंदर ही खोट गोत्र में जो है उनको योग्य वर मिल गया, वह उनकी सगाई कर दी। और इनके ससुराल पूर्वजों में का, सर थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा, इनके हाँ पूर्वजों जी का हाँ जी, संबंध। मैं थोड़ा पीछे पूरा नहीं हुआ है, ओके ठीक ठीक ये है। सर, राइट राइट सर, राइट। हाँ हाँ, पर आपका मकसद है कि मैं थोड़ा पीछे चलूं। हाँ मतलब उनकी पीढ़ियां गिनाए, उनका कौन से वंश हाँ से हाँ हाँ, संबंध है। पीढ़ियां तो सर वैसे, जी 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 जी, सर बेनियाल गोत्र के जो है अब्बे जी जाट थे, सर जो सन 1194 के लगभग जो है ये पहले जो है जाट बने, पहले जो है राजपूत वंश में थे, सर चौहान वंश के थे। सर अब्बे जी के बेटे खैरात जी हुए, जो विक्रम संवत 1542 के अंदर पहाड़ लेकर के बिश्नोई बने और जांगलू में बसे। खैरात जी के बेटे बरसिंह जी हुए, और बरसिंह जी के दूसरे भाई भी थे, पर मैंने क्योंकि ये इनसे संबंधित है पीढ़ी, एक पीढ़ी को लिया है। राइट राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम जानकारी चाहते थे कि हाँ इनका संबंध जाटों से कहाँ से आए और कितने हाँ वर्ष से हाँ, आए। और खैरात जी के बेटे बरसिंह जी भी, वो जिस समय खैरात जी वो बिश्नोई बने तो बरसिंह जी भी बड़े थे। बरसिंह जी भी पिताजी के साथ में जो है बिश्नोई बने थे। बरसिंह जी के भी एक बेटो सेणु जी हुए, और सेणु जी के एक बेटो किरतो जी हुए। दूसरी धारा समानांतर और चली। सर मैं और थोड़ा फिर उस बरसिंह जी नाडी की तरफ ले जाना चाहता था, मैं वो भी संबंध इन्हीं के बरसिंह जी परिवार की से सर। नाडी की तरफ तो बरसिंह जी बेनीवाल जो है, बरसिंह भगत को हाँ, कौन सर नहीं जानता, सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी मतलब परिवार से, उसी से उसी ये नाता परिवार रखते हैं। से संबंधित है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल बरसिंह जी बेनीवाल की जो है जांगलू के सर अंदर सर नाड़ी है, जो जाम्बू जी के सर समय में बनाई गई थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो रेफरेंस में चाहता था। ठीक सर, धन्यवाद सर, आगे हाँ, बढ़िए फिर आगे ये इनका जो है वंशावली जो है चलती है। सर। और 10वीं पीढ़ी के अंदर अमरता देवी बिल्कुल सर। जी। सर तो इनका शादी के समय में क्या विशेष कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका आप जिक्र करना चाहते हैं, कोई ऐसी? शादी के समय मैंने बड़े बूढ़ों से संपर्क किया। अब देखो, सुनी सुनाई बात है, इसके अंदर कहीं उल्लेख भी नहीं है, और सब बातों का उल्लेख होना भी नहीं है। कोई कोई उल्लेख करेगा तब उल्लेख मिलेगा, पहले तो बिल्कुल, अब हाँ शुरुआत होगी तभी तो वो आगे बढ़ेगी सर। सही है हाँ, सर। इसीलिए क्या है कि सुनी सुनाई बातें हैं। तो उन लोगों ने बताया कि भाई गोकुल जी जो उस समय जो है थे, सर 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 गोकुल जी ने ही जो है इनका जन्म संस्कार करवाया था। सर और उस समय ही जो है इनको ऐसी पर्यावरण संबंधी जो संस्कार है, भावना है, ऐसी भावना भरी। सर और एक उन्होंने बड़ा काम किया था, लोग बताते हैं कि एक पेड़ लगाया था उस समय, सर उनके जन्म के समय पेड़ लगाया था। सर तो अपने बाप के घर रही तब वो उस पेड़ को जो है पानी देती और जो है चिड़ियाओं को चुगा डालती। बिल्कुल सर। और जब उनका विवाह हुआ तो ससुराल में भी उनके विवाह के अवसर पर पेड़ लगाया गया। वो ससुराल के अंदर उस पेड़ की पूजा करती थी, और उस पेड़ को काटने की जद्दोजहद में ही तो है ये फिर मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। इसी बीच में ये जानना चाहता हूँ, जब आपने ये इनकी पीढ़ियां जानने की कोशिश की और आप मेलाना गए रावों के पास, जी, तो रावों के पास गए तो उसमें जो लिखा हुआ था, आप तो शायद वो उनकी जो भाषाएं हैं शायद आपको पता है या नहीं, आप जानते नहीं, किसी विशेषज्ञ को साथ ले गए क्या? यही चीज लिखा है कि उन्हीं पीढ़ी से ही? विशेषज्ञ मुझे मिला नहीं सर। साधारण आदमी ठीक है, उनसे थोड़ा, मेरे से थोड़ा उनसे निकट जानकारी रखने वाले थे, ऐसे लोगों को ले गया। जैसे मोहनलाल जी खिलेरिया हानिया के मार साहब है, वो मेरे साथ चले। अब मैं पढ़ सकता हूँ तो वो पढ़ सकते हैं, कहने का मतलब है कि रावों की भाषा रावी जानती है, हमें तो रावों की जानकारी बात, थी। बिल्कुल, या फिर कोई जानकार हो उस भाषा का तो वही पढ़ अब सकता है उसको। बिल्कुल सही है सर। रावों के तो राव तो वहाँ खूब थे, दूसरे कोई जानकार थे नहीं। हमें तो बताया कि इस हिसाब से तो ये ऐसी पीढ़ी ये नहीं पीढ़ी। है, जब हम, मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि जब हम कोई प्रामाणिकता की चीज चाहते हैं तो कहीं मतलब आपने उसकी प्रामाणिकता के लिए कि वहाँ कोई पढ़ने वाला हो या ना हो, अब पढ़ने वाला तो फिर नहीं था, फिर भी उन्होंने जो है लास्ट में, मैं हाँ 27 अक्टूबर 2022 को गया था, सर। तो उन्होंने जो है गांव के सरपंच प्रतिनिधि थे और सरपंच सर वो सबको बुलाया,
8-10 लोगों को बुलाया और हमें एक लिख करके दिया कागज पे कि इस प्रकार से ये जानकारी है सर जिनको मैंने इस किताब के अंदर जो है दिया है। सर वो बहिएं नई थी या पुरानी थी सर जिससे आपने देखा वो? हाँ, वो अब देखो एकदम पुरानी तो नहीं है, क्योंकि पुरानी बही होती है तो उसके अंदर जो है घर बंटवारा होते हैं, तब पुरानी बही तो वो क्योंकि एक उनके भवन बना हुआ है उसमें है, फिर उनकी नकल कर करके अलग अलग है लोगों के पास। सही ठीक सर, ठीक, थैंक यू, ये धन्यवाद हमने सर। उनको पूछा भी कि भाई पुरानी कहाँ मिलेगी उस भवन में। सर बिल्कुल सही है, हाँ, क्योंकि वो नई अपने पास रखते हैं और पुराना जो स्टोर में रखते हैं, बिल्कुल सही है बहियों के बारे में। तो मैं अगला जो मेरा सवाल है आपसे, जिसके बारे में आपने पुस्तक लिखी, वीरांगना अमृता देवी और खेजड़ली खडाना, तो ये खडाना एक्चुअली में खडाने की मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, और ये पूरी कहानी क्या है और हकीकत क्या है, इसका विस्तार से थोड़ा आप इस कहानी को अब हमें देखो समझाएं। पहले तो आप इस खड़ाने का जो अर्थ है, सर खड़ाने का अर्थ ये राजस्थानी शब्द है सर खड़ जाना, मतलब किसी भी बात के लिए समर्पित हो जाना, अपना बलिदान कर देना, हिंदी के सर अंदर बलिदान देना, बिल्कुल सर। और ये राजस्थानी शब्द है खड़ जाना। साहब हाँ, तो खड़ जाना और खड़ना, खड़ना मतलब वो खड़ाना। मतलब ये आत्मिक रूप से है या शारीरिक रूप से भी खड़ाना, मतलब अपना को आपको बलिदान कर देना, या शारीरिक रूप से त्यागना, या अब आत्मीय सही त्याग? रूप से त्यागना हिंदी के अंदर का हो तो वैसा है, पर क्योंकि ये राजस्थानी शब्द है तो राजस्थानी शब्द को जो है थोड़ा मौलिकता प्रदान करने के लिए, उनकी जो है वो बनाए रखने के लिए, क्योंकि अपन ने ग्रहण राजस्थानी से किया। सर ठीक है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर, आपने सही बात बताया। तो अब आप कहानी के बारे में डिटेल से बताएं, ताकि जितने में हमारे दर्शकगण हैं जी, ये समझ सकें कि अमृता देवी ने क्या किया और उसमें क्या योगदान रहा, इस बलिदान में किस प्रकार से रहा। अब देखो, तो पर इसमें योगदान तो ये है कि जब जोधपुर दरबार के अंदर लकड़ी की बात आई कि महल बनाने के लिए लकड़ी लानी है, तो इधर उधर कहीं मिला नहीं, और खेजड़ली के अंदर फर्क जिसमें लोग काटने नहीं देते, तो राज परिवार में भी पता था और अन्य लोगों को भी पता था कि भाई खेजड़ली के अंदर जो है ये वर्क खूब है, और जब राज कार्य में उपयोग लेने के लिए आवश्यकता, फिर मना कौन करेंगे। तो प्रथम बार जो है गिरधर दास भंडारी गया, तो उनके पास में फिर लोगों ने विरोध किया और उसको वापस बेरिंग लौटना पड़ा। बेरिंग लौटना पड़ा तो उसने अपना अपमान समझा, तो फिर जाते वक्त ये धमकी देकर भी गया कि अब देख लेना, अब आप नहीं काटेंगे, मेरी बेइज्जती किया पर मैं आप बदला तो लेकर के रहूंगा। तो फिर जब वो वापस गए, और उस समय भी जो है उनकी नजर थी, अमृता देवी जो है उसके घर के पास में हरी भरी खेजड़ी खूब थी। अब देखो अब अंधेरा हो गया, और मैं बता दूं इधर भी अमृता देवी के घर के पास में, घर के दरवाजे के आगे, बाएं दाएं आगे पीछे सब जगह खेजड़ियां खूब थी। हाँ, तो लेकिन एक एक सर वो विशेष खेजड़ी थी जो अमृता देवी ने हाँ अपने हाँ, वो मैं शादी के उस पे समय आ रहा लगाई हूँ, थी। सर सर वो मैं सर उस पे सर आ सर रहा हूँ। आपने उद्धत किया है ना उसको सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस सर खेजड़ी जो है वो बिल्कुल, अब देखो अपन भी देखते हैं कि सर अधिकांश जो किसी देवी देवता का थान है वो खेजड़ी के नीचे होता है, और सर जिस बिल्कुल खेजड़ी के नीचे देवी देवता का थान होता है तो उस खेजड़ी की कोई भी टहनी अपने घर में उपयोग के लिए भी नहीं काटते हैं, जलाने के लिए भी सूखी लकड़ी भी उसकी काम नहीं लेती है। तो सर सर ऐसी सर खेजड़ी जो थी तो वो उनके नजर में चल गई। साड़ी ज्यादा बोलते हैं तो ये खेजड़ी कल काटे, तो मतलब अब की बिल्कुल बार जब भी आए। बिल्कुल 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 तो फिर जो है देखो एक बात और विचार है कि फिर लोग, वो भंडारी चला गया और इधर गांव के लोगों की मीटिंग हुई, खेजड़ी और आसपास के जो 10 गांव थे, हम्म। तो उनके इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हुए, उनको तो फटाफट बुला दिया कि भाई इस प्रकार से घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो हमें सर सर इसमें सर किस प्रकार से रोकना है। तो सर उस मीटिंग के अंदर जब निर्णय हुआ, तो देखो कोई भी सामाजिक प्रवचन इत्यादि होता है या सम्मेलन होता है, उसके अंदर उस जो धार्मिक बातें हैं उसका हेलो, सब जगह सब लोगों पर प्रभाव बराबर नहीं पड़ता है। किसी के मजबूत संस्कार होते हैं तो उस पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो अमृता देवी की जो मजबूत संस्कारों के कारण जो उसके अंदर जो है भावना भर गई कि यह जरूर आएगा और हमें अपनी जान देकर भी है जो वृक्षों को बचाना है। और उन्होंने एक लेटर लिखा था, पत्र लिखा था
84 गांवों को, वो मैं थोड़ा सा एक सवैया है पढ़ के आपको सुना। उसके अंदर देखो, आखिर आफत में अर्जी अब आप तणी है भल भाया, खेजड़ली गढ़गांव खड़ाट खटंगड़ बिरक घावण आया, मेवट बूचव गौरव नेतुल ने कर्मा तक याद कराया, जवत आबरू अवत अंचड़ली बस्सी अब थांज ने आया। अब ये पीछे की जो एक पिछली जो लाइन है इस पे आप गौर फरमाए, जावत आबरू। अब आबरू जो क्या है कि धर्म की जो मर्यादा है, और धर्म की मर्यादा क्या है कि हरा वृक्ष काटना नहीं है। अब हरा वृक्ष काटना नहीं है, उसका बचाव कैसे करना है, बलिदान देना है या डर से जिसको भगाना है, तो ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। सर तो आबरू बचाने के लिए ही जब ये लिखा तो लोगों ने इसी बात पर गौर करते हुए कि चलो भाई, धर्म की आबरू अगर एक बार टूट गई तो लोग कहेंगे उस समय आपने क्यों नहीं बचाया। बिल्कुल तो सही है सर। इसीलिए लोग जो है अपना सब कुछ छोड़ करके जो है 84 गांवों के लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए। हाँ सर, इसमें ऐसा है सर, कई पुस्तकों में लिखा है कि ये 10 दिन तक खड़ाना चला और धीरे धीरे लोगों को पता चला और लोग आते गए। बिल्कुल सही है, एक दिन में नहीं आए सभी। कई जगह लिखा है कि निमंत्रण दिया कि भाई आप आइए और हमें, तो ये दोनों बातें ही थी या उसमें से एक कौन सी सही है? या अब बात तो देखो, बुलाया तो लोगों को था कि भाई इस प्रकार से आपको आना है, पर लोग आए तो ठीक है, कुछ लोग पहले आए और कुछ लोग बाद में आए। भादवा सुदी 10वीं मंगलवार विक्रम संवत 1787 के दिन ये आहुति पूर्ण हुई थी। सर शुरू तो पहले हुई थी सर, एक दिन में नहीं हुआ है। हाँ सर, इसमें आपने जिक्र किया है एक चुतरो जी का, इनके भाई हैं जो रामो जी के। जी। तो मतलब इतने 363 लोग शहीद हुए हैं, तो खेजली गांव के तो निश्चित ही लगभग जो लोग थे उसमें शायद लगभग शहीद हो गए होंगे। तो चुतरो जी उनके सगे भाई होते हुए कैसे बचे, कैसे परिवार फिर आगे बढ़ा, इनके बारे में कोई उसमें आपको जानकारियां मिली है? अगर है तो प्लीज अवगत कराएं। मेरे को इतनी मिली कि भाई इस प्रकार से जो उनके भाई थे वो पीछे बच गए थे तो उनका वंश चला, ये मेरे को थोड़ो ने बताया। अच्छा सर, पुत्र के लोगों। सर जी। तो ये तो बहुत सही बात है, काफी आपने अच्छी रोचक और पूरी कहानी हकीकत इसमें आपने बताई सर। तो अभी आपने अपनी इस पुस्तक की प्रशिष्ट में काफी गणमान्य सज्जनों, पर्यावरण प्रेमियों के आलेख भी आपने छपवाए हैं। जी। हाँ, तो उसमें मैंने जब आपका आलेख पढ़ा तो उसमें थोड़ा सा कुछ मुझे विभेद मिला। आपने एक वो दृष्टांत दिया कि जो शादी में अमृता देवी ने खेजड़ी लगाई थी, जी, उसका लूंगड़ा काटने के लिए आए और फिर काटने नहीं दिया और उसने जाके दरबार में बताया, और जो उसका भवन बनना था उसका जिक्र शायद आपने कम किया है। लेकिन आदरणीय खमूराम जी, अब देखो, भवन बनना था कि उसमें भवन कैसा बनना था, उसके अंदर अलग अलग लोगों के विचार, इसीलिए भाई राज दरबार को लकड़ी की आवश्यकता थी और उसके लिए बलिदान हुआ, इतने कोई मैंने बस समेट दिया। आपने मतलब उस भवन का आलेख इसलिए नहीं किया था? हाँ जी, कोई कह रहे हैं कि भवन नहीं था, कोई दूसरी बिल्डिंग थी, फिर क्या करें? क्योंकि आपकी इसी पुस्तक में आदरणीय पर्यावरणविद खमूराम जी ने उस चीज का जिक्र किया है, इसीलिए मैंने ये पूछा कि आपने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आदरणीय खमूराम जी ने जिक्र किया है कि उनको भवन बनाने की आवश्यकता थी जिसमें चूने को जलाना पड़ता है। सर बिल्कुल सही है, अच्छी बात है सर। और सर तो इसमें मतलब वो खेजड़ियों को बचाने में सफल हुए? जी, खेजड़ी एक भी नहीं कटी। खेजड़ी एक भी नहीं कटी सर? एक भी नहीं कटी। अच्छा, तो सर वैसे अभी तो वक्त है हमारे पास काफी, हम चर्चा से डिटेल में 2-4 बातें और हम पूछना चाहते थे, मैंने सोचा वक्त कम है। चली गई है, कोई बात नहीं, रोशनी बहुत है। ऐसे बलिदानी अगर वीरांगनाओं के बारे में हम बात करेंगे तो रोशनियों की कोई कमी नहीं है, ये स्वतः रोशनी पैदा हो जाती है। ये अपने आप में एनर्जी थी और ये एनर्जी चलती रहेगी युगों युगों तक। दुनिया में चांद सूरज नहीं रहेगा, लेकिन ये ऐसी बलिदानी जो कहानियां हैं और जो सोच है वो आगे जरूर रहेगी साहब। गांधी जी को नहीं तदपण न होता मैं तद होता, जब कुछ नहीं होता तब मैं होता था। तो सर मैं इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहता था। आपने बोला कि एक ही खेजड़ी नहीं कटी। एक मेरे पास पुस्तक आई है आदरणीय पृथ्वी सिंह जी बेनीवाल, जिन्होंने शौर्य गाथाएं लिखी हैं। उन्होंने अपने
माननीय श्रीमान भजनलाल जी बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और देन वन एवं पर्यावरण मंत्री थे उस वक्त, उन्होंने एक पार्लियामेंट के अंदर भाषण दिया था सर। भाषण बहुत ही प्रसिद्ध भाषण हुआ और वो 100 बेस्ट भाषणों में है। तो उसकी कुछ लाइन को मैं कोट करना चाहता हूं, तो आप सुनिए सर, और जितने दर्शकगण हैं वो भी सुने। आई कोट, when 363 distinguished persons were beheaded, then the servants rushed back to the king, saying that they had cut 363 trees, but in order to do it, they had to kill 363 people as well. ये उस भाषण की मैंने पंक्तियां अनकोट किया मैंने, या इतना कोट जो ये 3 पंक्तियां मैंने बोली है सर। ये पंक्तियां कहती है कि जब वो खेजड़ली में आए और उन्होंने 363 वृक्ष काटे और उसी के फिर वो भागे वहां से और राजा के पास गए और राजा को बोला कि सर हमने 363 ट्रीज तो काट दिए, लेकिन उनके साथ साथ 363 लोगों को भी हमने काट दिया जी। तो ये अभी ये पंक्ति तो बोल रही है कि 363 वृक्ष कटे थे। अब देखो साहब, इसमें मेरा थोड़ा क्लियरिफिकेशन थोड़ा कहीं से मिला हो। क्लियरिफिकेशन इसमें यही है कि अब मान लो मैं कहूंगी, मैं कह रहा हूँ वही सच्ची है। अब ये इसके अंदर वो कोई बात नहीं, अनुसंधान की आवश्यकता है। कहीं आपको मिला हो ऐसा कुछ उसमें सर? ना नहीं, ऐसा मुझे ऐसा मिला नहीं, और हो सकता है उन्होंने लिखा है तो उसमें अनुसंधान की आवश्यकता है। हाँ सर बिल्कुल सर, सही है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने प्रकाश में भी लाना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें भी सत्य हो सकती है। मतलब सही है सर डॉक्टर साहब, बहुत अनुसंधान की आवश्यकता है। और आप इस जो पूरी पुस्तक है उसमें आप अमृता देवी की पीढ़ियों के बारे में बताया और फिर खड़ाने के बारे में बताया। इसकी प्रामाणिकता के लिए आप क्या सबूत पेश करेंगे? क्या किया आपने इसमें? प्रामाणिकता तो ये है सर कि कुछ प्रमाण तो जो लिखित में आप वही बात है, उन्होंने बिल्कुल मुझे ये जो बताया, उनकी घटना बताई कि कुछ प्रमाण के रूप में। हालांकि आज ऐसी जो है उस समय जो प्रथाएं थी, उस प्रथाओं को जो है आज के समाज में मान्यता नहीं है, फिर भी रेफरेंस के रूप में जो है वो उन्होंने बइयों में जो है उल्लेख किया है कि भाई अमुक सन के अंदर इनके नाम का जो है मतलब मौसर हुआ, ये चोराई हुई, इस प्रकार से जो कुछ तिथियां हैं। तो जब तिथियां तो है, तो अब इधर ये खड़ाना बोल रहा है, इधर उन बइयों में तिथियां बोल रही, तो ये प्रामाणिकता ही है और क्या है। वो तो आपने मौसर का जिक्र किया, तो सर इसको पढ़ने वाले कई रूढ़िवादी लोग होते हैं कि भाई हम मौसर एक प्रमाणिक चीज मानी जा रही है और उसकी तिथि परफेक्ट रहती है, तो हम तो यहाँ बंद कराने की सोच रहे हैं। कहीं तो प्रमाणिक वो ऐसा तो नहीं वापस मौसर पे चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय के अनुसार समय की बात है। मौसर हुआ था उस समय क्योंकि वो बुरा नहीं माना जाता था और चोराई भी बुरी नहीं मानी जाती, और चोराई का मकसद तो था कि 84 गांवों के जो लोग हैं इस बलिदान के अंदर जो शामिल हुए, और उन गांवों को याद रखने के लिए उनको एक माला के रूप में साथ में एक ही माला में पिरोने के लिए जो ये प्रथा शुरू की थी। और कई ऐसे गांव थे जो बलिदान के बाद में वहां नहीं थे, फिर भी उनकी जो चिट्ठी जाती थी वो वहां बिश्नोइयों के घर नहीं थे, तो खेजड़ी की बांध करके भी आते। ऐसा लोग बताते हैं सर जी, ये है। और इनको अब आज की तारीख में मान्यता ही नहीं है, आज 84 बंद है। मतलब उस वक्त लोग चिट्ठियां भी पढ़ लेते थे? बिल्कुल, चिट्ठियां पढ़ते थे और चिट्ठियां भेजते थे प्रत्येक गांव के अंदर। जैसे अब एक गांव है और इसके तहसील में जाखण गांव है साहब, जाखण गांव है, तो जाखण गांव के अंदर आज बिश्नोई नहीं रहते हैं, कई साल हो गए नहीं रहते हैं, पर जब 84 होती थी और चिट्ठी जाती थी खेजड़ी की बांध करके आती। सर बिल्कुल सर। तो अभी हमने इस संबंध में तो बहुत सारी बात की है कि भाई अमृता देवी का संबंध किस परिवार से है, उनकी शादी कहाँ हुई, खेजड़ी खड़ाने के बारे में अमृता देवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक थोड़ा सा मुझे इसमें एक मैं जानना चाहता हूँ कि अमृता देवी की जी आपने 3 संतानें बताई है सर, 3 बच्चियां थी, रत्नी और भागू और अणसी रत्नी भागू। एक भागू नाम पहले भी आया है, वो इसका चलो जो भी है, उनकी बहन का नाम भी था। तो ये कैसे ऐसा होता भी है?
बहन का बिल्कुल नाम और होता है। बेटी का अब नाम बहन क्यों का नहीं? नाम है, परिवार के अंदर आगे अगर बच्चियों का कोई नाम डाल दिया तो अब ऐसे सर कई सर है। मैं उदाहरण बता दूं, ये चलो, विषय से हटकर है, काका और भतीज का नाम है जो सेम नाम है, चलो विद्रास ठीक है सर, नरसिंह मिलकर। हो सकता है, कोई बात नहीं। मैं इस संबंध में पूछना चाहता हूँ कि उनका जन्म तो हुआ था सर, जो आपने 20 लिखा मई है। 1698 को। हाँ जी, हाँ 98 को, यार विक्रम संवत में जाए तो। हाँ, विक्रम संवत्सर है तो उसको 57 वर्ष जो है आगे जोड़ लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 55 में, और शादी हुई 77 में, 77 में। हाँ जी, और खडाना हुआ 87 में। 87 में। हाँ, तो ये जो शादी और खडाने के बीच में तो 10 साल का समय रहा, और 3 तो लड़कियां हैं, और एक हमने राई साहब जो मध्य प्रदेश से हैं, उनका एक नाटक देखा था उसका, वो शायद 90 से बता रहे हैं, उसका विमोचन हाँ जी, हाँ जी। चल रहा था, और मंचों पे आते रहते हैं वो। हाँ अभी हाँ, मुकाम, अशोक राय, अशोक जी राय। अशोक जी राई मुकाम में भी आए थे, और उन्होंने उसका वो मध्य प्रदेश के मंच, नहीं है, जयपुर साइड के हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तो जो है वो। हाँ, जो मतलब उनका मतलब संबंध मध्य प्रदेश से है, हाँ हाँ, ऐसा ठीक है, बताया गया था उसमें। ठीक मैंने है। जनरल पूछना चाहता हूँ, मैंने देखा था तो उसमें एक लड़के को, यंग लड़के को दिखाया था, काफी एग्रेसिव था, और वो गिरधर दास के साथ काफी बहस भी करता है। रमरता देवी उसको कहती है कि तू यहाँ से चला जा, और फिर वो गोकुलदास जी की मदद से कहीं बाहर भेज दिया जाता है। तो क्या वो उनका बेटा नहीं था क्या? अब देखो, मुझे जानकारी मिली है जो उस समय, उसमें विमोचन तो उस उल्लेख आया नहीं है। मंच पे वो अगर चल रहा था, तो अनुसंधान मैंने वो करें एक हो सकता दृश्य है। के देखा था, तो मैं एक अपनी जानकारी के लिए, और भाई लोगों की सभी जानकारी के बिल्कुल, लिए आप मैं। कह रहे हैं तो, आप कह रहे हैं तो अनुसंधान की आवश्यकता है, तो हो सकता है कि कुछ, मतलब आपकी बात में कुछ सच्चाई आ जाए। मैं सिर्फ और प्रमाणिकता ये, के तौर पर इस और क्यों दूसरा 10 साल की कुछ, समय अवधि हाँ में क्या दूसरा, संतानें, कुछ ऐसे ही, मतलब तो मैं जानना अरे चाहता था क्या। और हाँ मेरा सर। मेरा निवेदन ये भी है कि अमृता सर देवी जब मान लो बेटे को कहे तो उनके देवर जेठ के बेटे को भी कह सकती है। हो सकता है, हो सकता है, वो बात हाँ, सही है आपकी, ये तो मैं यही ये भी जानकारी संभव है। चाहता था कि देवर जेठ के बेटे को भी वो एक परिवार के सदस्य के नाते कह सकती है। हाँ, जान जान जान। हाँ, सर बेटा सर और सर वो सर देवर सर। का बेटा में क्या फर्क है, अगर कोई जरूर नहीं है कि उसका ही बेटा हो। चलो ठीक है सर, बहुत अच्छी बातें हैं। तो अब माननीय डॉक्टर साहब, आपने हमारे सभी साथी बहुत सही और सटीक और प्रमाणिक और ज्ञानवर्धक बातें आपने और जानकारियां दी। जी, तो मैं, और आपने कोशिश भी की जहाँ तक हो, आपने सब कुछ, तो तहे दिल से हम आपको धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन अब आप संक्षिप्त में हमें ये बताइए कि आपकी इस पुस्तक का रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को कहाँ तक मदद मिल सकती है, तो थोड़ा और उसकी उपयोगिता के बारे में, और साथ में पुस्तक का पूरा सारांश भी जरूर बताइएगा सर। आप देखो कि मैं तो ये विचार रखता हूँ, और इस जिस मैंने तो उद्देश्य भी ये रखा है कि भाई अनुसंधान करने वाले लोगों को भी मदद मिले। तो सर सर मेरा, सर। मैंने ये प्रयास किया है, और हो सकता है कि भाई कोई पुस्तक इससे विशाल भी लिख दे तो हाँ वो और उपयोगी साबित हो जाएगी। सर सर सर। जी, तो आप इसी, मदद कर रहे हैं किसी रिसर्च की इसमें, कि हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। ये। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने, एक तो विजेंद्र मीणा है, सर सर। वाराणसी यूपी के, साहब। जो गोवा संगोष्ठी के बाद में मेरे संपर्क में थे, और जब मैंने ये किताब लिखी और सोशल मीडिया पे आया तो उसने कहा कि मुझे पुस्तक चाहिए, तो मैंने उसको जो है डाक द्वारा भेजी, सर और हो सकता है कि वो इसमें उल्लेख करेंगे। सर 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 सर। सर तो अभी आप अपनी तरफ से इन रिसर्चर लोगों को और हम दर्शक गणों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब शिक्षा तो मैं क्या दूं, पिता तुल्य भाई बहन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पर शिक्षा का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं निवेदन कर सकता हूँ कि मैंने ये छोटा बिल्कुल, सा जो निवेदन भी प्रयास करिए किया सर, है, तो निवेदन से भी प्रयास, कुछ आउटकम हो जाए। हाँ सर प्रयास सर किया सर। है, और सर इसके अंदर आप जो है इसको पढ़े मनन करें, और कहीं सर अगर मेरे से भूल हुई हो तो जो है उसको सुझाव दें कि इस प्रकार से ये इसको इस प्रकार से सुधारा जाए, तो उसके सर। अंदर कुछ अगले संस्करण में निखार आ जाए। क्योंकि मानव बिल्कुल मात्र भूल का पात्र हो सकता है, कुछ थोड़ी बहुत गलतियां भी रही होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। यही मेरा निवेदन है, और तो अब मैं शिक्षा और वीक्षा क्या दूं। सर सर सर, बिल्कुल सही, आपने बहुत एक और अच्छी। दूसरा, एक बात मैं ये बता रहा हूँ
कि जिस प्रकार से आज अपन परिचर्चा कर रहे हैं सर, तो मेरा है कि खेजड़ली रिसर्च सही नाम की जो एक काव्यात्मक पुस्तक जो है मतलब चल रही है लेखन इसी संबंध में सर। हाँ बिल्कुल इसी संबंध में है, और उसके अंदर 700 है, 2 ये चौपाइयां, सोरठा, कुंडलिया, संत मिला करके 700 है। तो वो बिल्कुल एकदम राजस्थानी भाषा के अंदर है, और उनका जो है फिर नीचे मैंने हिंदी अर्थ भी दिया है, और कठिन शब्द जो है शब्दकोश के उनको भी उद्धृत किया है, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों को ऐसे वैसे डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगा। तो भगवान ने अगर चाहा तो अपन वो भी परिचर्चा लगभग 7-8 महीने के अंदर इसी आभासी मंच पे ऐसे ही उस पुस्तक की भी परिचर्चा करें। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। आप तो सब बलिदानियों का ही लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, सही बात है। एक निवेदन ये था कि सुरेंद्र जी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई केवल अमरता देवी की नहीं, हर एक सही पर पुस्तक होनी चाहिए, ये बात डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताई। पर जहां तक मैं गाँव में इस खेजड़दी बलिदान के संबंधित गाँव में घूमा हूँ, तो वहाँ सूची जो है उस सूची के अंदर जो ये आनन फानन में सूची बनाई गई थी, उस सूची के अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा है, कई गांवों से इसके नाम छूट रहे। सर तो इसमें क्या है कि 13 जो नाम है जिसके अंदर नाम, गोत्र और गांव का नाम नहीं लिखा है, 363 उन्होंने जो सूची पूरी की है, तो इसमें अनुसंधान की आवश्यकता है ताकि उसके अंदर किसी गांव से छूटे हुए नाम आ जाएं। कुछ गांव जो है भी अनटच रहे कि ये खड़ाने में शामिल नहीं है, तो अब इनका भी क्या कारण रहा है, वहां संदेश पहुंचा नहीं या वो लोग आए नहीं, ऐसा जो है मतलब वहां भी खोजबीन की आवश्यकता है। एक गांव जो है मारवाड़ का मूल बड़ा गांव है, तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्या इससे? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जैसे ये नाम जो लिखे गए हैं, लिस्ट बनाएगी, वो तो ऑथेंटिक होगी, बिल्कुल प्रमाणिक होगी, और जब 363 है प्रमाणिक है फिर भी, तो अगर फिर भी उसमें कुछ त्रुटियां हैं। बिल्कुल सर, हो सकता है बिल्कुल। तो इसमें आगे रिसर्च करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। जैसे पीलवा गांव है तो वह खड़ाने में शामिल है, पास में लोहावट गांव में शामिल नहीं है। अब क्योंकि लोहावट भी पंच पंचायती के अंदर पहले लोहावट जो है अग्रणी था, और अब इसके अंदर पीछे कैसे रहा है, ये भी एक खोज का विषय। बिल्कुल सही है सर। तो ऐसे कई गांव जो है पीछे रहे, तो उनमें भी अनुसंधान की आवश्यकता है। डायरेक्ट अपन कुछ नहीं कह सकते तो वो ऐसा हो गया और वो ऐसा हो। बिल्कुल सर ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बस बहुत अच्छा आपने बातें हमें बताई और जानकारियां दी। साबत धर्म राखण सदा आया हो अगवान बिल्कुल सही है। साबत धर्म राखण सदा आया हो अगवान, कटियापन हटिया नहीं जबरी राखी जान। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, और आपने अच्छी जानकारी दी। एक आखिर में चलते चलते फिर आपको जमदास जी के पास लेके चलते हैं। धन्यवाद शब्दों के लिए। शब्दवाणी में ऐसा कहीं कोई शब्द आया है कि जिसमें हमें, हालांकि नियमों में तो है, चलो जीव दया राखने वाला है, जिसमें कहा गया हो कि हमें जीवों के लिए, और रक्षा तो हम करते हैं, कई जगह आया है दया धर्म पालिए, लेकिन बलिदान की बात कहीं कही गई है क्या? ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा, ये तो एक लोगों की समझ के ऊपर निर्भर करता है। सर वृक्षों की और वन्य जीवों की उपयोगिता बताई गई है शब्दवाणी के अंदर कि उनको काटना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से उनको काटते हैं तो जितना अपने शरीर का कोई अंग काटते हैं तो कितना दर्द होता है, इतना उनको भी होता है। ये जंगू जी ने संकेत दिया है। तो अब आप उसको किस हिसाब से समझते हैं, किस वे में लेते हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। सर यानी कि कहने का मतलब, गुरुजी ने जो हमें बातें बताई तो हम उसको कड़ाई से पालन कर रहा है विश्नोई समाज, और उनकी शिक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए, उनका पालन करने के लिए बलिदान तक दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही बात है क्या जंगू जी के अनुयायी जो बिलो जी महाराज है, उन्होंने कहा था कि वर्ज तुम्हारे जीव हमारा जाइए। इस प्रकार से धर्म के प्रति लोगों की भावना होती की। हाँ आज भी हम रहे हैं, और हमारे कई लोग आज भी जीवों के लिए और पेड़ पौधों के लिए शहीद हो रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, हम चाहते हैं कि जो बलिदान बिलोजी के समय हुए थे। हाँ, गौरा और कर्मा का, सही है सर, उन्होंने साखी में भी उसको दर्शाया है, तिलवासनी का बलिदान वो भी उस बिलोजी के समय हुए थे। पूछो जी, इस तरह का बलिदान जो है केशव जी ने उल्लेख किया उसमें। 1700 में जो हुआ केशव जी ने किया। सर बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब,
आपने बहुत महती और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां प्रदान की और आपने पुस्तक के बारे में पूरा डिटेल से बताया। तो अभी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे महासचिव महोदय जमदास जी से कि आप मंच को संभालें और अपने इस प्रोग्राम का धन्यवाद अदा करें। आदरणीय जमदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार साहब और आज के चर्चा के मुख्य वक्ता डॉक्टर बंसीलाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा आचार्य कृष्णानंद जी से, वो कृपा आकर के हमारे मुख्य वक्ता सभी सूबी दर्शकों और सूबेदार साहब का धन्यवाद करेंगे। आचार्य कृष्णा जी। गुरुदेव माइक ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। गुरुजी माइक और वीडियो ऑन कौन करें? जिते भंवरलाल सिंह सवाल है शायद पे हैंड राइज वीडियो है। हाँ बंसीलाल जी, नोन प्रणाम। जी महाराज। निश्चित रूप से आप द्वारा जो ये कार्य किया गया है पुस्तक का, आने वाले समय में और जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं एक ये चीज जानना चाह रहा था कि जब ये बलिदान हुआ और उसके पश्चात में जब राजा को इस घटना का पता लगा तो उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में क्या आपने इसमें कुछ लिखा है? उन्होंने कोई ताम्र पत्र दिया, ऐसा सुनने में आया है। हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं अपने साहित्य में लिखा हुआ है कि ताम्र पत्र दिया है पर वो मिला नहीं है। अब किसके पास रहा, कहाँ रखा हुआ है, वो अब निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए ज्यादा उसमें कुछ नहीं लिखा। सर एक आपने सवाल पूछा है तो इससे एक और चैट में सवाल आया हुआ है जी। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी 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 जी। हाँ। क्या सैनिक भी मारे गए थे इसमें? अब हो सकता है सैनिक भी मारे गए होंगे, कुछ जो है बचाव के लिए किसी ने हथियार का प्रयोग भी किया होगा। अब पर कितने मारे गए, क्या मारे गए, कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है, तब तक लिखना भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उल्लेख नहीं किया। ये रमेश जी बिश्नोई साहब, शायद बाबर साहब ही होंगे, उन्होंने पूछा है क्या सैनिक भी मारे गए थे। अब देखो पूछ रहे हैं, उनकी पूछना बाजी जिज्ञासा सही है, पर